हेलो, मैं हूँ डॉक्टर आलोका हेडाउ। मैं पीडियाट्रिक ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट और अडल्ट स्क्विन सर्जन हूँ। मेरे हॉस्पिटल है डॉक्टर आलोकाज आई केयर, हैदराबाद में। आज मैं आपके साथ बहुत सारी आई प्रॉब्लम्स जो बच्चों में कॉमन है उसके बारे में बात करना चाहती हूँ। सबसे कॉमन आई प्रॉब्लम जो बच्चों में हम देखते हैं वो है चश्मे का नंबर या रिफ्रैक्टिव एरर। बहुत सारे बच्चों को आजकल चश्मों का नंबर आ रहा है। इनके 3 मेन टाइप रहते हैं। एक है मायोपिया या माइनस नंबर, हाइपरमेट्रोपिया या प्लस नंबर और एस्टिग्मैटिज्म या सिलेंडर नंबर। नाउ ये 3 प्रकार के जो चश्मे के नंबर है वो क्या होते हैं वो समझाती हूँ। ये है एक आई बॉल। आई बॉल में सबसे पहला लेयर है कॉर्निया और जो अंदर का लेयर जो आँख के अंदर रहता है वो है रेटिना। ये रेटिनल लेयर में सारे लाइट रेज यहाँ से रिफ्लेक्ट होके अंदर रेटिनल लेयर्स में जाके ऑप्टिक नर्व, ये सबसे इम्पॉर्टेंट नर्व से ब्रेन में जाते हैं। सो जब आँख का शेप या आकार बराबर ना हो तो इस तरीके का रिफ्लेक्शन बहुत प्रॉपर तरीके से नहीं होगा। सपोज आई बॉल बहुत लंबी पाई जाती है तो आँख के रेज रेटिना के पहले ही रिफ्लेक्ट हो जाते हैं और इसीलिए रेटिना में क्लियर इमेज नहीं पड़ता है। इन बच्चों में रेटिनल लेयर पे रिफ्लेक्ट करने के लिए हमें माइनस चश्मा लगाना पड़ेगा या कॉन्केव लेंस लगाना पड़ेगा। अगर आँख का आकार छोटा है तो ये जो रेज है वो पीछे रेटिना के और पीछे के लेयर में रिफ्लेक्ट होंगे और इसलिए वापस रेटिना में क्लियर इमेज नहीं बनेगी। इनको रेटिना में रिफ्लेक्ट करने के लिए प्लस नंबर या कॉन्वेक्स लेंसेज लगाने पड़ेंगे। नाउ अगर साइज ठीक हो बट शेप कॉर्निया का राउंड ना हो और थोड़ा सा कॉनिकल शेप हो तो ये रेटिनल लेयर्स में भी बहुत एक ब्लरी इमेज आएगी। इनको अच्छे से रिफ्लेक्ट करने के लिए प्लस और माइनस लेंसेज को हमें सिलिंड्रिकल या डिग्रीज पे डालना पड़ेगा। और दूसरा कॉमन प्रॉब्लम इन तरीके के बच्चों में जो आता है वो है एम्ब्लायोपिया या लेजी आई। लेजी आई मतलब एक आँख दबी हुई है। हमारा ब्रेन दोनों आँखों को कंट्रोल करता है। अगर एक आँख के इमेज बहुत क्लियरली नहीं आती है तो इस आँख को मिसयूज़ या नॉन यूज़ में रख के ये इसको सप्रेस कर देता है और उस तरीके से एक आँख लेज़ी हो जाती है और दूसरी आँख स्ट्रॉन्ग या डोमिनेंट आई हो जाती है। इन केसेस में दोनों आँखों के कंपटीशन की वजह से बहुत स्लोली ये वाली आँख की रोशनी कमज़ोर होती जाती है। चश्मा लगाने के बावजूद भी ये इन बच्चों को क्लैरिटी से दिखाई नहीं देता है। इन तरीके के बच्चों को कई बार पैचिंग थेरेपी, विजन थेरेपी या दवाइयों की ज़रूरत पड़ सकती है और लेज़ी आई जो है वो 8 या 9 इयर्स की उम्र तक ही ठीक हो सकता है। उसके बाद लेज़ी आई को ठीक करना थोड़ा कठिन है क्योंकि ब्रेन मैच्योर हो जाता है और आँख और ब्रेन का सिस्टम भी मैच्योर हो जाता है। सो इन बच्चों को जितनी जल्दी हम आइडेंटिफाई कर सके उतनी जल्दी उनकी ट्रीटमेंट चालू करके उनका लेज़ी आई भी ठीक कर सकते हैं। तीसरी कॉमन प्रॉब्लम है स्क्विंट, जिसको बोलते हैं टेढ़ी आँख या त्रासी आँख। ये जो है एक आँख अच्छा स्ट्रेट देखती है कोई भी ऑब्जेक्ट को और दूसरी आँख बाहर, अंदर, ऊपर या नीचे की तरफ में डायरेक्ट होती है। अगर वो नाक की तरफ डायरेक्टेड है तो इसको हम ईज़ोट्रोपिया बोलते हैं। अब बाहर की डाइवर्टेड है तो इनको एक्सोट्रोपिया बोलते हैं। इन केसेस में होता यही है कि जो आँख स्ट्रेट है वो डोमिनेंट आँख हो जाती है और जो आँख क्रॉस्ड है वो लेज़ी आई हो जाती है। ये कई बार बचपन से हो सकती है जिसको हम कंजेनाइटल बोलते हैं या कई बार डेवलपमेंटल भी आ सकती है। 8, 9, 10 साल की उम्र पे भी डेवलपमेंटल स्क्विंट पाई जाती है।
स्क्विंट का कोई एक कारण नहीं पाया गया, बट बहुत सारे बच्चों जो गर्भ में वीक रहे हो, या जिनकी डिलीवरी में प्रॉब्लम्स आए हो, या जिनका लो बर्थ वेट रहा हो, ऑक्सीजन की सप्लाई की ज़रूरत पड़ी हो बर्थ पे, या फिट्स के दौरे आए हो, या जिनका डेवलपमेंट काफ़ी स्लो चल रहा है, इन बच्चों में ये स्क्विंट की आइज़ ज़्यादा पाई जाती है। इनका इलाज मोस्ट ऑफ द टाइम सर्जिकल इलाज होता है, क्योंकि सर्जरी जितनी जल्दी कराएंगे उतना जल्दी लेज़ी आई भी ठीक होगा और बच्चे का 3 डायमेंशनल विजन भी डेवलप होगा। कई बच्चों में गैजेट्स देखने की वजह से, मोबाइल और आईपैड की देखने की वजह से भी इस तरीके के स्क्विंट, डेवलपमेंटल स्क्विंट बढ़ते जा रहे हैं। तीसरा प्रॉब्लम हमारे स्क्विंट के बाद है, जो हम बहुत कॉमनली देख रहे हैं आजकल, जो है एलर्जीज़। ऑक्यूलर एलर्जीज़ हमारे वातावरण में पोल्यूशन होने की वजह से, डस्ट होने की वजह से, पोल्यूशन के हर साल पोल्यूशन के लेवल्स बढ़ते जाने की वजह से आँख में एलर्जीज़ बहुत कॉमनली आ रही है। ये एलर्जी ब्रीदिंग एलर्जी और स्किन एलर्जी के साथ भी आ सकती है या बिना भी आ सकती है। आँख की एलर्जी में सबसे कॉमन जो सिम्टम आता है, जो आप देख सकते हो, वो है रेडनेस या लालाशपन, आँख में से पानी निकलना, आँख में से पीला निकलना या आँखों का चिपकना। कई बार बच्चे आँखों को रगड़ते रहते हैं और इस वजह से उनका जो नज़र होती है वो भी कमज़ोर हो जाती है। एलर्जी सबसे बड़ा हानि एलर्जी से ये हो सकती है कि आँख रगड़ने की वजह से आँखों का आकार चेंज होकर केरेटोकोनस जैसी बीमारी हो सकती है। केरेटोकोनस मतलब पहला लेयर जो आँख का है वो राउंड आकार का ना होके कॉनिकल होते रहता है, और जिससे देखने की रोशनी दिन भर दिन कम होते जाती है। कई बारी इन पेशेंट्स को कॉर्निया का ट्रांसप्लांट, सर्जरी की ज़रूरत भी पड़ सकती है। केरेटोकोनस एक बहुत लॉन्ग टर्म बीमारी है जो यूजुअली 10 या 11 साल पे चालू होके काफ़ी ईयर्स तक चलती रहती है। सो इससे बचने का एक तरीका है कि अगर बच्चों को एलर्जी है तो आई रबिंग ज़्यादा ना करने दें, ताकि आँखों की शेप को डैमेज ना हो। एलर्जी के लिए आजकल बहुत सारे मेडिसिन्स अवेलेबल है, जो काफ़ी सेफ़ मेडिसिन्स अवेलेबल है, बट कई बारी अगर स्टीरॉयड आई ड्रॉप्स जो फार्मेसी में या ओवर द काउंटर मिलते हैं, इन आई ड्रॉप्स को लंबे समय तक यूज़ किया गया तो आँखों की रोशनी धीरे धीरे कमज़ोर होकर ग्लूकोमा या स्टीरॉयड इंड्यूस्ड कैटरैक्ट्स भी पाए गए हैं। सो एलर्जी को हमेशा अपने ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट के कंसल्ट करने के बाद ही प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना ज़रूरी है। प्लस आँखों को क्लीन रखना, आँखों पे ठंडक पहुँचाना, काफ़ी लिक्विड्स लेना, पोल्यूशन से दूर रहना, डायरेक्ट सनलाइट से दूर रहना इन बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। थैंक यू।